हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है दामाद जी को नज़रअंदाज करने पर बेटी ने सुनाई माँ को खरी खोटी और सास को सिखाया सबक। कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक मामूली सा शीशे का जार हाथ से फिसलकर नीचे क्या गिर गया। आज भी इतना कुछ सुनाया मम्मी जी ने और नीला ने। पता नहीं उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि कोई भी नुकसान मैं जानबूझकर करती हूँ। अब तो तुम भी साल भर से सबकी आदतें समझ गई हो ना, तो उतना ध्यान ही क्यों देती हो। अनसुना कर दो ना। कभी कभी तो लगता है कहीं अरेंज कम लव मैरिज करने का तो ये नतीजा नहीं है। क्या पता जीवन भर मुझे उसी के एवज में घुमा फिरा कर सुनाया जाता रहे। देखो प्रिया, जो हो गया या जो लोग सोचते हैं उन्हें तो हम नहीं बदल सकते, पर ध्यान न देकर अपना तनाव तो कम कर सकते हैं ना। राहुल, कहना आसान है, करना मुश्किल। जो झेलता है वो अच्छी तरह समझता है। अब कल से अलग किचकिच शुरू हो जाएगी जब मैं बताऊंगी कि मेरे भाई की शादी तय हो गई है और मुझे जाना है। अच्छा, बड़े खुशी की बात है, प्रिंस की शादी तय हो गई। साल भर में एक बार ही गई हूँ, 2 दिन के लिए, उसमें भी मम्मी जी सो रोना रोई थी। 10 दिन के लिए जाने देगी क्या मुझे? वही सोच सोच कर मन परेशान है। कल मम्मी पापा, मम्मी जी और पापा जी को फ़ोन करेंगे। मैं क्या कह रही थी, एक बार आप बोलिए ना मम्मी जी से, मुझे 10 दिन। प्रिया, मुझे इन सब में मत घसीटो प्लीज। ये मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी सही है, वरना कल से तुम्हें ये भी सुनना होगा। आते ही मेरे बेटे को अपने हिसाब से चलाने लगी, गुलाम बना लिया, ये वो फलाना ढिमकाना। ये प्रिया और राहुल के जीवन की रोज की कहानी थी। 1.5 साल पहले किसी पारिवारिक शादी में राहुल और प्रियंका की मुलाकात हुई थी और दोनों एक दूसरे को पसंद आ गए थे। पर जैसा हमेशा होता आया है, प्रिया के परिवार वालों को राहुल का परिवार नहीं पसंद था और राहुल के परिवार वालों को प्रिया का परिवार। 6 महीने के बाद, मनोवल के बाद दोनों की शादी तो हो गई, पर प्रिया पाती थी कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उसे खूब सुनाया जाता। पहले तो प्यार के जोश में उड़ते इंसान को लगता है वो हर कष्ट सह लेगा, पर जब हकीकत के धरातल पर पांव टकराते हैं तो एहसास होता है ये उतना भी आसान नहीं है। उस पर से राहुल उसके समर्थन में कुछ नहीं बोलता, मानो उसकी जिम्मेदारी बस शादी करने भर की हो, जबकि प्रिया सोचती कि राहुल को जब वो सही हो तो उसका पक्ष लेना चाहिए। खैर, इसी तरह सब चल रहा था, बदलाव की आस में। या तो परिवार वाले बदल जाए या फिर राहुल, जिसके आसार दूर दूर तक नहीं थे। प्रिया को भाई की शादी में मायके जाने की छुट्टी तो मिल गई, पर 10 दिन को काटकर 6 दिन कर दिया गया। राहुल स्टेशन तक छोड़कर चला गया और 3 दिन बाद शादी के दिन फिर आ जाने की बात कह गया। प्रिया ने मायके में जाकर चैन की सांस ली। बड़ी बहन पायल तो 8 दिन पहले ही आ गई थी, शॉपिंग और दूसरे कामों में मम्मी की मदद करने। प्रिया के आने के बाद भी कोई काम होता तो पायल अपनी छोटी सी बेटी को, प्रिया को थमाकर माँ के साथ निकल जाती और कहती, ससुराल में तो इतना करती ही है, थकती ही है, या तो आराम कर ले कम से कम। कभी प्रिया को लगता ये अपनों का स्नेह है या उसके लव मैरिज की सजा, पर फिर इन ख्यालों को झटक देती। प्रिया ने दुल्हन के सारे जेवर, कपड़े, सामान और गेस्ट की विदाई का सामान तो देख ही लिया था। साथ ही मम्मी ने पायल, उसके लिए, अपने लिए और होने वाली बहू के लिए जो एक जैसी साड़ियाँ ली थी वो भी दिखा दी। वो देखकर प्रिया बहुत खुश हुई, पर दोनों दामादों को क्या दे रही है, मम्मी ने ये नहीं दिखाया, शायद सरप्राइज हो। बारात के दिन सुबह सुबह राहुल आ गया। प्रिया बहुत खुश थी। कहीं ना कहीं उसके मन में चल रहा था कि पता नहीं मम्मी जी उसे आने देगी या नहीं। हाँ, ससुराल का और कोई नहीं आया, मम्मी राहुल आ गए हैं। प्रिया ने मम्मी को जाकर बताया, जो पायल के ससुराल वालों से बात कर रही थी। अच्छा, चाय नाश्ता कराना राहुल को, मैं अभी आई, कहकर मम्मी फिर उन लोगों से बात करने लगी। तो थोड़ा बुरा लगा प्रिया को, क्योंकि उसने देखा था मम्मी को जब जीजाजी आते तो वो जो करती रहती छोड़कर उनसे मिलने दौड़ जाती। राहुल के साथ प्रिया भी नाश्ता करके ऊपर आई। तब मम्मी भी आई। राहुल से थोड़ी बहुत औपचारिक बातचीत के बाद मम्मी ने प्रिया को अपने कमरे में बुलाया।
प्रिया, राहुल आएगा या नहीं आएगा मुझे संदेह था। ना, उस पर नहीं, उसके घर वालों पर, कि पता नहीं आने देंगे या नहीं। मम्मी का बार बार राहुल को राहुल राहुल कहना प्रिया को जाने क्यों बहुत बुरा लग रहा था। जीजाजी को इतने वर्षों बाद भी वो दामाद जी कहकर बुलाती है और राहुल राहुल ऐसे कर रही है मानो वो उनका दामाद नहीं नौकर हो। प्रिया की माँ बोली, दामाद जी के लिए तो पायल ने अपनी पसंद से ले लिया जो लेना था, पर मैंने राहुल के लिए तो कुछ लिया नहीं है, सोचकर कि पता नहीं आए ना आए। कोई बात नहीं मम्मी। हालांकि प्रिया को पता था राहुल को कोई फ़र्क पड़े ना पड़े उसके घर वाले सबसे पहले यही पूछेंगे क्या मिला। अरे ऐसे कैसे, ये ले और जाकर राहुल की पसंद के कपड़े खरीद आ। मम्मी ने उसकी मुट्ठी में कुछ रुपए डालते हुए कहा। प्रिया ने देखा 6000 रुपये थे। जाने क्यों अचानक उसे रोष हो आया। मम्मी, राहुल ने मुझसे शादी की है इसीलिए कि मैं उन्हें पसंद आई थी, वरना देने लेने वालों की लिस्ट तो उनके घर के बाहर भी लंबी लगी थी। आपको लगता है कि राहुल को इन सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट होगा? हाँ, आप देना ही चाहती है ना, तो इस घर के दामाद को सम्मान दे दीजिए और प्यार दे दीजिए और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें। बेटा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि ये कुछ पैसे ही है और जो लगेगा बता देना। मम्मी को शायद अपनी गलती का एहसास हुआ। बोला ना मम्मी, पैसे नहीं चाहिए, सम्मान प्यार और आशीर्वाद चाहिए बस। ये शगुन है ना बेटा। प्रिया ने बेड पर रखा हुआ मम्मी का पर्स उठाया और उससे 1 रुपये का एक सिक्का निकालकर मम्मी के हाथ में दे दिया। ये आप दामाद जी कहकर दे देना, बहुत है और उन्हें अच्छा भी लगेगा। कहकर प्रिया बाहर निकलने के लिए मुड़ी तो देखा दरवाजे पर उन्हें ढूंढता हुआ राहुल आ खड़ा था। तुम अपनी मम्मी से मेरी बातें कर रही थी ना? बाहर आकर राहुल ने पूछा। हाँ, पर क्या ज़रूरत थी अपनी मम्मी से ये सब कहने की? बुरा लगा होगा ना उन्हें। राहुल, गठबंधन देखा है ना आपने शादियों में, उसमें 2 कपड़ों को जोड़कर गठबंधन नहीं होता। 2 तन 2 मन 2 जीवन सदा सदा के लिए एक साथ जुड़ जाते हैं। दुख सुख आंसू खुशी सब 2 ना होकर एक हो जाते हैं। अब आपका सम्मान ही मेरा सम्मान है, आपको मिलने वाली इज्जत ही मेरी इज्जत है। इसके साथ मैं क्या कोई भी स्वाभिमानी लड़की समझौता नहीं कर सकती, चाहे आगे उसके माँ या पिता ही क्यों ना खड़े हो। राहुल और प्रिया शादी के बाद लौटकर आए तो प्रिया की सास पूछ बैठी, राहुल बेटे, क्या क्या मिला साले साहब की शादी में? मम्मी, बहुत सारा प्यार सम्मान और इज्जत जो मैंने बहुत प्यार से कबूल किया, और जो कुछ कपड़े पैसे जेवर वो दे रहे थे वो मैंने लिया ही नहीं। आखिर हमें कमी किस चीज़ की है? सासू माँ हैरत में थी। 2 नुकसान, एक तो बेटा बहू की तरफ से बोलना सीख गया और दूसरा सब ठुकराकर उसने आर्थिक नुकसान किया, वो अलग। इधर प्रिया के आंखों में भी सुख मिश्रित प्रश्न तैर रहा था। गठबंधन निभाने की आधी जिम्मेदारी तो मेरी भी है ना प्रिया? बिन बोले राहुल ने नैनो से ये उत्तर दे दिया था। सासू माँ, गठबंधन आप भी समझ लो ना। प्रिया का मन किया सासू माँ से कह दे, फिर लगा समय के साथ वो भी समझ जाएगी।